Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Life Science. In the previous video, we will discuss about the plant pathology, disease triangle and some definition and terms related to plant pathology. So today we will discuss about some other terms and definitions, their control measures related to plant pathology. So the first term which is very important to study about the plant pathology, which is pathogenicity. In the previous video, I would have told you about what is the meaning of pathogenicity. Pathogenicity is the capability of pathogen to cause disease. So पैथोजेनिसिटी कैपेबिलिटी है उस पैथोजन की कि वो कोई डिसीज़ कॉज करे. वो डिसीज़ कॉज करेगा तो कैसे वो पैथोजन इंटर करेगा और कैसे उस प्लांट में इन्फेक्शन होगा, उसके लिए हमें उसकी पूरी प्रोसेसिंग पढ़नी होती है. तो क्या प्रोसेस है, कैसे कोई पैथोजन इंटर करता है इन द प्लांट पार्ट और वो डिसीज़ कॉज करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो द सेकेंड टर्म इज़ पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस of infection or the actual way in which the disease develops in plant body. पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है उस प्लांट पार्ट में. इज द प्रोसेस by which disease develop. पैथोजेनेसिस के 3 प्रोसेसेस हैं. पैथोजेनेसिस को आप अगर इनकी प्रोसेसिंग पढ़ना चाहते हैं कि कैसे पैथोजन इंटर करता है प्लांट पार्ट में, तो उसको पढ़ने के लिए आपको 3 प्रोसेसिंग पढ़नी होंगी, विच इज़ प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन. सो द फर्स्ट वन विच इज़ प्री पेनिट्रेशन. इन द प्री पेनिट्रेशन it includes the growth of pathogen before actual entry or penetration into the host. It means that कि so in pre-penetration जो पैथोजन इंटर करने जा रहा है वो इंटर करने से पहले उसकी जो ग्रोथ होगी उसे हम प्री पेनिट्रेशन कहेंगे. इट मीन्स जो पैथोजन प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ होना बिफोर द एक्चुअल एंट्री इन द प्लांट पार्ट, which is pre-penetration. Second one, which is penetration. In penetration, the infection threads of pathogen fungi may enter the host through natural openings or wounds by the direct penetration. It means penetration में जो पैथोजन डेवलप हो चुका है इन प्री पेनिट्रेशन वो प्लांट पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है जो कि डिसीज़ कॉज करने वाला है वो पैथोजन. सो इट इज़ अबाउट द पेनिट्रेशन. एंड इन थर्ड पॉइंट, पोस्ट पेनिट्रेशन. In post penetration, it includes the development and growth of pathogen after penetration. It means पैथोजन जो कि एंटर कर गया है इम्प्लांट पार्ट में उसकी ग्रोथ इन अंडर द प्लांट कैसे होगी, वो पोस्ट पेनिट्रेशन में होगा. और जब वो पोस्ट पेनिट्रेट कर चुका है इट मीन्स पैथोजन एंटर कर चुका है प्लांट पार्ट के अंदर और वो उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा और देन वो डिसीज़ कॉज करने के लिए बिल्कुल रेडी है. सो इट इज़ अबाउट द पैथोजेनेसिस जिसमें हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो अब हम सेकेंड बात करेंगे. इट इज़ अबाउट द host
रेजिस्टेंस। सो होस्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? होस्ट रेजिस्टेंस इट मीन्स जो भी होस्ट है, इट मीन्स इन प्लांट के केस में ऑलवेज प्लांट ही होस्ट होता है, तो जो होस्ट है वो ऑलवेज उसके पास थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करने की या फिर उसे प्रिवेंट करने की, उसे रोकने की कि वो इंटर ना करे प्लांट पार्ट में और वो डिसीज़ कॉज ना कर सके। तो उसकी खुद की भी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, तो उसे कहते हैं हम होस्ट रेजिस्टेंट। जिसके लिए जो प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे जो होस्ट प्लांट है, प्लांट में एज यूजुअली कुछ 2 चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल, एंड सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल। मीन्स जो प्लांट है, जो कि होस्ट है, वो कुछ रेजिस्टिविटी शो करे, उसके लिए उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली चेंज आते हैं। इट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो अपने अंदर चेंज करता है जिससे वो पैथोजन को एंट्री करने से प्रिवेंट करे। उसके लिए उस प्लांट होस्ट में मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नली चेंजेस आएंगे। लाइक इन प्लांट में जो एपिडर्मल रीजन है, इट मीन्स एंटीरियर जो पार्ट है, वो अफेक्ट करेगा एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू पेनिट्रेट। इसके लिए उस प्लांट के पार्ट्स में जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है, एज वेल एज स्मॉल हेयर्स भी डेवलप होते हैं ऑन द आउटर सरफेस टू प्रिवेंट द पैथोजन, कि वो एंट्री ना दे पैथोजन को इन द प्लांट पार्ट। इसके लिए मॉर्फोलॉजिकली चेंज क्या होते हैं? लाइक फर्स्ट वन इज क्यूटिकल, wax layer, as well as hairs भी डेवलप होते हैं। बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं प्लांट के पार्ट्स में कि वो रेजिस्टिविटी शो करे। बायोलॉजिकली चेंज कैसे आते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जिससे वो पैथोजन एंट्री ना कर सके। बायोलॉजिकली लाइक कुछ सब्सटेंस, कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो रेजिस्टिविटी शो करते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट 2 वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलवेज पूछा जाता है, विच इज़ हाइपरट्रॉफी एंड hyperplasia. So what is the meaning of hypertrophy and hyperplasia? In hypertrophy, जो भी प्लांट पार्ट अफेक्ट हुआ है आफ्टर द इन्फेक्शन, जब पैथोजन एंट्री कर चुका है और उसने प्लांट को अफेक्ट किया है, तो जो भी प्लांट का पार्ट अफेक्ट हुआ है उसका साइज इंक्रीज हो। इट मीन्स द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू द enlargement ऑफ कंपोनेंट सेल। दिस इज़ नोन एज हाइपरट्रॉफी। इट मीन्स लाइक आप मान लीजिए ये कोई लीव्स है, कोई लीव्स प्रेजेंट है, ये अफेक्ट हुई है, इसका ये पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाए साइज। अगर ये जो अफेक्टेड पार्ट है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है बाय द सेल कंपोनेंट, इट मीन्स यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी सेल कंपोनेंट प्रेजेंट है, if size is increases by the cell component, then is called hypertrophy. But if the size increase हो by cell
डिवीज़न, देन हम उसे क्या कहेंगे, हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे सेल का डिवीज़न होगा, देन साइज़ बढ़ेगा, साइज़ तब बढ़ रहा है। बट इन द केस ऑफ हाइपरट्रॉफी, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर साइज़ उनकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है अफेक्टेड पार्ट का, देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो